भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता और गहराई के साथ हृदयंगम करें। आप और हम लोग माया के ऐसे बंधन में बंध गए हैं। 1 घंटा तो आपको लगता है निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 23 घंटे वापस फिर वही माया का बंधन हम पर हावी हो जाता है। और ये बंधन है नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई बंधन नहीं है किसी का किसी के ऊपर, लेकिन माना हुआ है। एक होता है और एक माना हुआ है। एक संबंध होता है और एक माना हुआ है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, मानो या ना मानो, है तो है। शरीर का संबंध संसार से है। शरीर प्राकृतिक है, इसका प्रकृति से संबंध है। लेकिन आप और हम लोग न स्वयं को जान पाते हैं, न अपने संबंध को जान पाते हैं, और न ही अपने स्वप्न से संसार पर उससे निकलना चाहते हैं। देखो, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। कभी आप सोचिएगा, आप सब लोग, मैं आपकी और अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, संसार का प्रत्येक मनुष्य आनंद क्यों चाहता है? बस। और संसार में शरीर को और परिवार से, धन से, सम्मान से ऐसा कोई सुख मिला हो, आनंद मिला हो, जो मिलने के बाद मरा ना हो, तो मुझे आप बता दें। हमें ये पता ही नहीं है कि मैं आनंद क्यों चाहता हूँ, मैं कौन सा सुख चाहता हूँ। सारा संसार टेम्परेरी सुखों में पागल हुआ पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? जो प्रभु राम ने कहा, अज्ञान। अज्ञान ही जीव का लक्षण है। ये तो मैं आपसे सत्संग में बोलता हूँ,
वैसे किसी व्यक्ति को बोल दो ना कि तुम अज्ञानी हो, तो लड़ने को आएगा। हमें अज्ञानी समझते हो? अरे बाबा, मैं तो अपने सहित कह रहा हूं आप सबको। आत्मा का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी तो है। देखिएगा आज हमारे पूरे भारतवर्ष में, क्या अब तो विदेशों में भी, आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। गलत नहीं है, योग दिवस गलत नहीं है, लेकिन योग संदेश का भारत के अंदर ये शरीर का प्रकृति से संबंध है। जो योगाभ्यास है वो शारीरिक अभ्यास है, शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास है। काश किसी रोज हमारा भारतवर्ष जाग जाए और वो ये योग दिवस आत्मा का परमात्मा से संबंध का भी प्रचार करे। शायद अच्छा है, शरीर को स्वस्थ रखना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मरने वाले को तो स्वस्थ रखना चाहते हैं। किस लिए? इस देह में हरि मिलत है, लेकिन हरि किसको मिलत है वो नहीं जानते। मैं आज आपके साथ एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, कल का प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। मौका लगे तो पूछूंगा आपने क्या जाना, लेकिन आज सुनिएगा। वेदों का सार, वेदों की कुंजी उपनिषद, एक उपनिषद का नाम है कठोर उपनिषद। उसमें आत्मविद्या का विस्तार विवेचन किया गया। वो कैसे किया गया? यमराज और नचिकेता के संवाद में। ये याद रखिएगा, दोनों नाम यमराज, उसको तो आप वैसे भी नहीं भूलते हो। यमराज को तो मरोगे कभी नहीं। देखो कमाल की चीज, मरोगे कभी नहीं और यमराज को भूलते नहीं। जिससे सदा मिले हुए हैं उसको कभी याद करते नहीं। अब जो मैं चर्चा आपको सुनाना चाहता हूं कथा के माध्यम से और उपनिषद, कठोपनिषद के माध्यम से, ऋषि उदालक ने सर्वमेघ यज्ञ के समापन पर एक यज्ञ किया ऋषि उदालक ने, और क्या गलती की, उसमें बूढ़ी बूढ़ी गायों को, ध्यान दीजिएगा, अपाहिज गायों को, जो दूध नहीं देती ऐसी गायों को, बीमार गायों को, पुरोहितों को दान देना शुरू किया, ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। ये ऋषि उदालक की बात बता रहा हूं। तब उसने एकमात्र, उसके एक पुत्र थे जिनको श्वेत केतु भी कहते हैं और नचिकेता भी कहते हैं। पुत्र बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे दान में आप ये बीमार गैया किस लिए दान दे रहे हैं? क्या आपके पास धन नहीं है? ये दिखावा किस लिए कर रहे हैं? और गुस्से में आके दुखी होकर के पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? 3 बार पूछा।
बताते क्यों नहीं? आप मुझे कैसे दान दोगे, आप मुझे कैसे दान दोगे? तो उदालक ऋषि ने गुस्से में आके कहा, क्रोध में आके कहा, नाराज होकर के कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान दे दूंगा, यानी यमराज को दान दे दूंगा। नचिकेता ने कहा, ये कोई असामान्य बात तो नहीं है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। अनाज के समान प्राणी पकते रहते हैं और फिर उससे उत्पन्न होते हैं। मैं इनसे से बहुत का पूर्ववर्ती हो जाऊंगा और अन्यों की परावर्ती हो जाऊंगा। तो नचिकेता मृत्यु देवता यमराज के घर पहुंचे। देखो, ऐसे भी जीव इसी संतान में ऋषियों की संतान है। और आप और हम सब लोग, अगर आप अपने दादा के दादा के दादा के दादा के पीछे पहुंचोगे, हम सब ऋषि संत महात्माओं की संतान हैं। ये जो आप अपने गोत्र बताते हो ना, कभी गहराई से सोचिएगा ये कौन से ऋषि थे? हम सब उन्हीं की संतान हैं। नचिकेता उदालक के पुत्र यमराज के घर पहुंचे। उसमें यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता को बिना खाए पिए 3 रातें बितानी पड़ी। आज तो अगर गुरु किसी शिष्य को 4 घंटे वेट करा दे तो शिष्य भाग जाएगा, लेकिन नचिकेता था 3 रातें बितानी पड़ी। बाहर से लौटने पर यमराज को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने नचिकेता को प्रसन्न होकर कहा, अरे, नचिकेता ने कहा, मैं एक प्रश्न का जवाब आपसे मांगने आया हूं। तो यमराज प्रसन्न होकर बोला, नहीं, तुमने 3 रातें बिना कुछ खाए पिए गुरु की इंतजार में बिताई हैं, तो मैं तुम्हें 3 वर मांगने का, 3 प्रश्न करने का मौका देता हूं। एक वर में नचिकेता ने क्या मांगा, देखो ध्यान दीजिएगा। अपने पिता की पूर्ववत शांति और प्रसन्नता के लिए वर मांगा कि मेरे पिता को शांति और प्रसन्नता मिले। और दूसरे वर के रूप में उन्होंने स्वर्ग ले जाने वाली अग्नि का ज्ञान देने की प्रार्थना की। ये व्यक्ति स्वर्ग जाने की क्यों कामना करता है? बोले, और गुरुदेव, तीसरा वर मांगते हुए नचिकेता ने कहा, लोगों के मन में, ये आप और हम लोगों के लिए पूछा, एक एक शब्द ध्यान देना, आप और हम लोगों के लिए क्या पूछा? लोगों के मन में ये शंका होती है, जो हमारे सबके मन में है, मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है और कुछ मनुष्यों की धारणा है नहीं रहती है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, आत्मा चली गई, क्योंकि सब कहते हैं तो हमने भी कह दिया आत्मा चली गई। आत्मज्ञान नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, पंडित को तो शायद ही किसी को ज्ञान हो इन बातों का। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है वो खाली सुनी सुनाई कहानियां सुनाते हैं। तो बोले, इस शंका का निवारण करने वाली विद्या का, विद्या माने ज्ञान का, मुझे उपदेश दीजिए। ये मेरा तीसरा वर है, ये तीसरा प्रश्न है। आपने
3 बार कहा था मैं मांग सकता हूं, बस देखो क्या मांग रहा है। तो यमराज ने कहा, इस विषय पर पहले देवताओं को भी शंका हुई थी, इसे जानना बड़ा कठिन है, इसलिए कोई अन्य वर मांगो। क्या कहा यमराज ने, बेटा ये वर मत मांगो। लेकिन नचिकेता अपने गुरु के आगे अड़ा रहा। नचिकेता ने कहा, मैं दूसरा या अन्य वर नहीं मांगूंगा, मेरा यही वर है। ऐसे में यमराज ने कहा, अब आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं वो ध्यान से सुने। स्वर्ग की प्राप्ति, स्त्री सुख, अपरिमित संपदा, अनंत धन आदि में देने को तैयार हूं। क्या कहा, मैं तुम्हारे को स्वर्ग का सुख दे सकता हूं, ऐश्वर्य दे सकता हूं, अप्सराओं का सुख दे सकता हूं, अनंत संपदा दे सकता हूं, ये ले लो। नचिकेता ने कि नहीं, ये तो मुझे पता है क्षणिक है, ये तो सब मरने वाले हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। और धन से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। और धन से, और आप हम लोग तो संतुष्ट हैं। हाँ हाँ बहुत पैसा आ गया, हाँ चाहते यही है, और आ जाए तो मना नहीं करेंगे, अलमारी और खरीद लेंगे, लॉकर और ले लेंगे बैंकों में, अकाउंट और खुलवा लेंगे बैंकों में। बताओ, माया के धन से भी अब हम लोगों का पेट नहीं भरा अभी तक। तो नचिकेता ने कहा, यमराज से सब क्षणिक है गुरुदेव, और धन से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लिख लो इस बात को। इसलिए मेरा तीसरा वर यही है, मैं अड़ा हुआ हूं, मुझे यही प्रश्न का जवाब चाहिए। तब यमराज ने उपदेश देना शुरू किया। आप हम लोग अपने गुरुओं से आत्म तत्व पर चर्चा ही नहीं करते, बगलें झांकने लगते हैं। हाँ, आपने बताया था, हम कभी कभी याद कर लेते हैं, जब कोई जूते चप्पल लगते हैं तो हम आत्मा हैं, ऐसे याद नहीं रहता हमको। यमराज ने उपदेश देना शुरू किया। क्या, एक श्रेय होता है और दूसरा प्रेय होता है। श्रेय माने श्रेष्ठ, अप्रेय माने माया। भगवान और माया, प्रथम को ग्रहण करने वालों को, परमात्मा को पाने वालों का कल्याण होता है, और माया को स्वीकार करने वाले का लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। और क्या कहा यमराज ने, मूढ़ लोग, मैं आपको तो नहीं अपने को कह सकता हूं, मुझ जैसे मूढ़ लोग धन के मोह से लालची और भ्रांत हो जाते हैं, और वे परलोक की नहीं सोचते। हमें कल का पता नहीं, हम शरीर को आनंद देना चाहते हैं, जिसके लिए देह मिला उसका पता नहीं। वो अविद्या में रहते हुए, अज्ञान में रहते हुए, ध्यान दो, आप हम लोग भौतिक विद्या में बहुत प्रवीण होंगे, बहुत अवार्ड जीते होंगे, हम किसी न किसी भाषा में बहुत अच्छे रहे होंगे। वह अविद्या में रहते हुए, ये सब अविद्या है। जब आत्मविद्या का नहीं पता, आत्मज्ञान का नहीं पता, भौतिक बात का नहीं पता, आध्यात्मिक बात का नहीं पता,
स्वयं को पंडित मानते हुए, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, यमराज बोल रहा है, स्वयं को पंडित मानते हुए उसी तरह कष्ट पाते हैं। पंडित मानने वाले, अपने को पुजारी मानने वाले सब कष्ट पाते हैं, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को कोई अंधा ही जब आगे ले जाता है। हम अंधों के हाथ में अपने हाथ दे रखे हैं। एक अंधा चिल्ला रहा था, कोई मुझे सड़क पार करा दो। दूसरे अंधे ने कहा, मैं भी अंधा, ये भी अंधा, इसे क्या पता मैं अंधा हूं, आओ मेरा हाथ पकड़ लो। अब अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ लिया और सड़क पार हो रही है। हम लोग भी अज्ञानियों पर भरोसा करके संसार में भटक रहे। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मविद्या के बारे में मैं बहुत बार आप लोगों से तत्व ज्ञान की बातें करता हूँ। आत्मविद्या के बारे में बताते हुए यमराज ने कहा, अब आप यमराज के माध्यम से सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। आज योग दिवस दुनिया मना रही है, मैंने कहा हम भी आत्मा का परमात्मा से योग बता दें। आत्मविद्या के बारे में बताते हुए यमराज ने कहा, आत्मविद्या का वक्ता कोई बिरला हो सकता है और श्रोता भी कोई कुशल जागा हुआ मनुष्य हो सकता है। यानी वक्ता का भी मिलना मुश्किल और श्रोता का भी मिलना मुश्किल। इसकी जानकारी प्रवचन से, तर्क से नहीं हो सकती। हे नचिकेता, देखो यमराज कह रहा है, हे नचिकेता, तुमने कामनाओं की पूर्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यश की अनन्यता और भय रहित प्रशंसनीय महिमा आदि को छोड़ दिया। यमराज के सामने जाना और उससे प्रश्न करना आसान काम नहीं है। तुमने कामनाओं की पूर्ति छोड़ दी, जगत की प्रतिष्ठा छोड़ दी, यश की अनन्यता छोड़ दी और भय रहित प्रशंसा महिमा आदि को छोड़ दिया, और तुमने विवेक और धैर्य का परिचय दिया। तुमने विवेक और धैर्य का परिचय दिया, इसलिए मैं कहूँगा अध्यात्म विद्या की प्राप्ति से धीर व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति, होश में आया हुआ व्यक्ति आत्मा को जानकर सदा के लिए हर्ष और शोक, जिस पर चर्चा चल रही थी इतने दिनों से, हर्ष और विषाद, ध्यान दीजिएगा। आप हम लोग कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी, ये जोड़ा है। अगर आज खुश हो रहे तो कल दुखी भी होगे, आज हंस रहे हो कल रोओगे। तो कहा धीर व्यक्ति आत्मा को जानकर हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। इस तरह यमराज ने आत्मविद्या का विस्तार से नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कल हमने आपसे कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और संत महात्मा ने जाने कितने कितने तरीके से बताते रहते हैं। हमारे जीवन में भी एक भक्त ऐसा आया था, ध्यान दीजिएगा, अब नहीं है इस पृथ्वी पर, वो चले गए अपनी लीला पूरी करके। उनको भी माया से और परिवार से जो मोह था वो सब मिट चुका था। वो समझ गए थे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा
कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। कामनाओं का त्याग, जगत की प्रतिष्ठा, यश की अनन्यता और भय रहित प्रशंसनीय महिमा आदि को छोड़ देना कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि माया महाठगनी हम जाने, और आप हम लोगों के मन को ये माया 24 घंटे, 1 घंटे आप लोगों को ये परमात्मा का प्रेम इस दास से मिलता है, लेकिन कितने देर हम 23 घंटे तो रहते हैं माया में, उसका भ्रम नहीं मिटता, उसकी आसक्ति नहीं मिटती, उससे अपनापन नहीं मिटता। जबकि ये सबको पता है ये स्वप्न सा संसार है, यहाँ कोई अपना नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। जैसे रात का सपना खत्म, ऐसे ये सब भी खत्म होगा। अब नचिकेता ने आत्मविद्या के विषय में क्या कहा उसकी चर्चा करेंगे। कल तो आपको बताया गया रामचरितमानस के माध्यम से आत्मा का सरल परिचय तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी जी के माध्यम से दिया कि आत्मा कौन, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही, हिंदुओं में ही 2 तरह के संत महात्मा भी हुए और उनके अनुयायी भी हुए। एक मूर्ति पूजा को मानने वाले, एक मूर्ति पूजा को ना मानने वाले, जिन्हें आर्य समाजी बोलते हैं और सनातन धर्मी बोलते हैं। अब मैं इससे आगे चर्चा इस पर विशेष करूंगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।